हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित गुड़िया मामले में दोषी नीलू चरानी को अदालत ने आजीवन कारावास और 10,000 रुपए बतौर जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। शुक्रवार को शिमला स्थित सीबीआई कोर्ट ने मामले से जुड़े तमाम रिकॉर्ड साक्ष्यों के दृष्टिगत सजा सुनाई। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच नीलू को अदालत में पेश किया और गत 28 अप्रैल को नीलू चरानी के खिलाफ अभियोग साबित होने पर उसे दोषी करार दिया गया था। सीबीआई के अनुसार अनिल कुमार उर्फ नीलू ने 4 जुलाई 2017 को गुड़िया से दुष्कर्म किया और बाद में उसका गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। जांच के दौरान इस बात का भी खुलासा हुआ था कि दोनों के बीच गुड़िया के ऊपर थूकने को लेकर कहासुनी के साथ हाथापाई भी हुई थी। हालांकि पुलिस ने कथित तौर पर वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर 5 लोगों को हिरासत में लिया था। वहीं सीबीआई ने चार्जशीट में ये भी बताया था कि दोषी अनिल उर्फ नीलू आदतन अपराधी है। इसके खिलाफ वर्ष 2015 में पुलिस स्टेशन सराह जिला सिरमौर में भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 326, 323 व 324 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसे 14 जुलाई 2016 को इस मामले में हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। उसके पश्चात वह फरार चल रहा था। नीलू के खिलाफ ये भी आरोप था कि उसने 5 से 6 जुलाई 2017 की रात को एक युवती से दुष्कर्म का प्रयास किया और 6 जुलाई को उसने एक युवती के साथ दुर्व्यवहार भी किया था। इसमें आज जो है फाइनल जो है सेंटेंसिंग पार्ट के लिए रखा था, कितना सेंटेंस को कितनी सज़ा करनी है। तो आज ये अभी फैसला हुआ है। उस फैसले के तहत 376A में जो है इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की है और वैसे ही 302 जो है इंडियन पेनल कोड में जो है इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट विद फाइन 10,000 किया है। तो ये 2 सेक्शन के तहत सज़ा की है। तो उसके तहत इनको ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मीन नेचुरल लाइफ ऑफ द कन्विक्ट समझा जाएगा। इसको जो है उसमें लिखा है जो डेथ पेनल्टी या जो डेथ सेंटेंस जो दूसरी पार्टी सीबीआई वाली मांग रहे थे उसको डिक्लाइन करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट इसको की गई है। इसमें फर्दर ये है कि अब इसमें अपील होगी 30 दिन के अंदर जो है इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट में ये जो है कन्विक्ट जो अपील कर सकता है। तो अभी जजमेंट की कॉपी डिटेल में क्या लिखा है कैसे लिखा है वो मिली नहीं है। तो अभी बस मिल जाएगी थोड़ी देर में। तो उसके बाद उसको स्टडी करके जो भी अगला फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो हाई कोर्ट में अपील होगा और वो देखेंगे। हमारे की तरफ से रिव्यू पिटीशन भी फाइल हुआ है हाई कोर्ट में। तो फर्दर व्हाट आर यू प्लानिंग? नहीं, as far as the petition in the high court is concerned which was filed by the mother of the deceased, that is a separate proceeding। उसका इस चीज़ को लेना देना नहीं। अभी तक तो कोई ऐसा कोई ऑर्डर आज तक नहीं हुआ कि वो जो प्रोसीडिंग जो उन्होंने चला रखी है हाई कोर्ट में उसकी वजह से यहाँ कोई स्टेट किया जाए या इसको रोका जाए। तो उसका अभी तक कुछ लेना देना नहीं, वो अलग चलती रहेगी। अगर उसका कोई फैसला आता है उसका जो उन्होंने उसकी मदर ने किया है तो फिर वो उस समय देखा जाएगा कि क्या होता है। पर एट दी स्टेज जो है जो कन्विक्ट है इसको जो है अपील करनी पड़ेगी। या सीबीआई चाहती है कि इसको डेथ पेनल्टी मिलनी ही चाहिए थी तो सीबीआई को भी अपील करनी पड़ेगी आगे जाके। तो ये दोनों को अगर वो इन्हांसमेंट के लिए अपील करेंगे, हम शुरू से लेके मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें कन्विक्शन नहीं बनती थी तो हम कन्विक्शन को सेटिस्फाइड करने के लिए हाई कोर्ट में अपील करेंगे। आपको बता दें कि 4 जुलाई 2017 को स्कूल से वापस लौटने के बाद गुड़िया रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गई थी। 2 दिन बाद 6 जुलाई की सुबह उसका शव जंगल में पेड़ पर मिला था। मामले की जांच को लेकर एसआईटी का गठन किया गया था। इसके बाद जनाक्रोश के बीच प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपी। लंबी जांच के बाद सीबीआई ने 13 अप्रैल 2018 को डीएनए के परीक्षण के बाद हत्यारे नीलू को गिरफ्तार किया। उसके विरुद्ध जुलाई 2018 को अदालत में चालान दाखिल किया गया था। इस मामले में सीबीआई ने 55 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। सीबीआई ने तफ्तीश अमल में लाते हुए सैकड़ों लोगों से पूछताछ की थी और बड़ी संख्या में ब्लड सैंपल भी लिए थे, जिसके बाद अदालत ने मामले में आरोपी को सजा सुनाई। वहीं मामले में कोर्ट परिसर के बाहर दोषी नीलू ने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि उसका इस मामले में कोई लेना देना नहीं है, उसे फंसाया गया है। घटना के वक्त वह मौके पर मौजूद नहीं था। वहीं दोषी नीलू ने कहा कि वह बेकसूर है और सजा को लेकर हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। कुछ बोलना चाहोगे? किसने फंसाया आपको? सीबीआई वाले ने फंसाया। सीबीआई ने फंसाया। लेकिन आपके सैंपल्स तो मैच हुए हैं। वो गलत है। चलो हाई कोर्ट में अपील करेंगे? जी करेंगे। आप फोटो बनने दो। हाई कोर्ट में जाएंगे क्या? करेंगे जी। आपको फंसाया किसने? सीबीआई ने। क्या शिकायत करेंगे हाई कोर्ट में? अपील करेंगे कि गलत फंसाया गया। क्या बोलेंगे? गलत है, मैंने कुछ नहीं किया। आपने कुछ नहीं किया? कौन है इसमें? वैसे कौन दोषी होंगे इसमें? पता नहीं कौन है।
वहीं इस मामले में कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने गुड़िया मर्डर रेप मामले में आरोपी नीलू को सजा सुनाने के कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, लेकिन सीबीआई की जांच पर सवाल खड़े किए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कोटखाई में गुड़िया के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर दी गई थी। उस समय यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी और वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सही से जांच करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया था और लोगों की मांग पर सीबीआई को जांच सौंप दी गई थी, इस उम्मीद के साथ कि इस मामले में आरोपियों को सजा मिलेगी। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने सीबीआई जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सीबीआई सही तरीके से जांच करती तो मामले के असल दोषियों को भी सजा मिलती। देखिए, ये जो मामला है कोटखाई का, जो गुड़िया बलात्कार हुआ था और उसके बाद उन लड़की की जो है मृत्यु की गई थी, उस समय ये बहुत एक संवेदनशील मसला था और उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर थी। श्री वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और सही रूप से इसमें अच्छी तफ्तीश हो, सच्चाई बाहर निकल कर आए, उसको मद्देनजर रखते हुए 1 हफ्ते के अंदर अंदर पहले इसमें एसआईटी का गठन किया गया और उसके बाद सब लोगों की मांग के ऊपर, विपक्ष की मांग के ऊपर, समाज के और लोगों की मांग के ऊपर इसको सीबीआई को, इस जांच को प्रदेश सरकार ने सौंपा और इस उपेक्षा के साथ सौंपा गया कि इसमें जो भी इसमें गुनहगार होंगे, चाहे वो बड़े सा बड़ा व्यक्ति हो, चाहे वो छोटा सा छोटा व्यक्ति हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तफ्तीश होगी और उसके बाद जो आरोपी है उनको कोर्ट द्वारा जो है वो सजा सुनाई जाएगी। आज जो नीलू चरानी मंडी से जो एक लड़का है जो संबंध रखता है, जिसे सीबीआई ने अपना प्राइम अक्यूज्ड इस मामले में बनाया, आज कोर्ट द्वारा जो है उसको फांसी दी, आजीवन कारागार दिया गया है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है। माननीय कोर्ट के फैसले का हम स्वागत भी करते हैं और सम्मान भी करते हैं, मगर कहीं ना कहीं जो एक पॉपुलर सेंटिमेंट है, जो प्रदेश का हर व्यक्ति जिस बारे में आज बात कर रहा है कि अगर सही रूप से सीबीआई ने इसमें इन्वेस्टिगेशन करी होती, तफ्तीश करी होती, तो कई और ऐसे चेहरे सामने आते जो उस समय संदिग्ध थे, जो उस समय इस पूरे के पूरे मामले में जो है वो इन्वॉल्व थे, मगर कहीं ना कहीं इनकी बॉच्ड अप इन्वेस्टिगेशन, जिसे हम कहेंगे, जो सही शब्द है बॉच्ड अप इन्वेस्टिगेशन, जिसकी वजह से सही लोग जो है इसमें वो पकड़े नहीं गए। तो जहाँ जैसा मैंने कहा कि माननीय कोर्ट, शिमला कोर्ट, सीबीआई स्पेशल कोर्ट द्वारा जो ये फैसला दिया गया है, हम इसका सम्मान भी करते हैं, इसका स्वागत भी करते हैं, मगर इसके साथ साथ मैं यही कह सकता हूं कि जिस उपेक्षा के साथ देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ये जांच सौंपी गई थी, सीबीआई अपनी कार्यप्रणाली में, अपनी तफ्तीश में प्रदेश की जनता की और उन खासकर गुड़िया के परिवार की जो लोग हैं उनकी उपेक्षा पे जो है वो खरी नहीं उतरी है और ये बहुत दुखद बात है। हिमाचल प्रदेश में पहली बारी इस तरीके का हाई प्रोफाइल मामला हमको देखने को आया और सीबीआई द्वारा जो इसमें सही रूप से इंक्वायरी होनी चाहिए थी, सीबीआई उसमें पूरी तरीके से विफल हुई। नहीं, अगर सही रूप से इसमें इन्वेस्टिगेशन की होती, और ये केवल हम ही नहीं बोल रहे हैं, जो गुड़िया के माता पिता है उन्होंने भी इसमें कई बारी माननीय उच्च न्यायालय में इसमें याचिका दायर की है और उन्होंने कहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन इसमें सीबीआई द्वारा हुई है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है और कई ऐसे लोग इसमें हैं जो इसमें तफ्तीश के घेरे में आने चाहिए थे, जिनसे बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए थी और सीबीआई ने उनको बुलाना भी वाजिब नहीं समझा, उनके घर दबिश देनी वाजिब नहीं समझी। तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं इसमें
कोई ना कोई एक सोच जो है वो एजेंसी के पीछे रही होगी या सरकार का दबाव रहा होगा, ये मैं नहीं कह सकता हूं, मगर निश्चित तौर से इसमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा जिस तरीके से तफ्तीश होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। और ये बात मैं केवल एक विपक्ष का विधायक होने के नाते नहीं कह रहा हूं, मगर एक प्रदेश का एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते, क्योंकि हम लगातार, मैं खुद उनके परिवारजन से, जब ये कांड हुआ था तो मैं उनके परिवारजन से मिलने गया था। उन्होंने भी उस समय ये मांग करी थी कि ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई से होनी चाहिए, जिसके बाद मुख्यमंत्री जी ने इसको सीबीआई को सौंपा। मगर आज उनकी उपेक्षा पे, परिवार की उपेक्षा पे ये तफ्तीश खरी नहीं उतरी है, ये मैं कह सकता हूँ। गौरतलब है कि गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले में 4 साल बाद गुड़िया के परिजनों को इस मामले में इंसाफ मिल पाया है, जिसके बाद भी इस मामले पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। जहां इस पूरे मामले का आरोपी खुद को बेगुनाह बता रहा है, वहीं इस मामले पर विक्रमादित्य सिंह ने भी सीबीआई जांच पर सवाल उठाए हैं। वहीं अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले पर क्या कुछ राजनीति गर्माती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।